हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करें क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का जो आपका मैप होने वाला है। इसके अंदर हम वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप दोनों को दोनों हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। और जितने भी आप लोगों के मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस है उन सभी चीजों को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ सैंपल पेपर्स के भी मैंने कुछ इसके अंदर क्वेश्चंस उठाए हैं, है ना। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और इसी में से 100% आपका पेपर जो है आप लोगों को 4 नंबर का आने वाला है, इससे एक भी बाहर नहीं जाने वाला। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमारा सत्ता के समकालीन केंद्र से एक आपका मैप होने वाला है। इनमें जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का एक पुराना देश कौन सा है। तो आप सभी को पता है बच्चों, यूरोपीय संघ का एक पुराना देश कौन सा है बच्चों, वो है आयरलैंड। कौन सा है बच्चों, आयरलैंड है। और वो कौन सा है, देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों को इस तरफ में, ये रहा आपका आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का एक सबसे पुराना देश कौन सा बच्चों, आयरलैंड। दूसरा है यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश कौन सा है बच्चों, पोलैंड है। कौन सा है बच्चों, पोलैंड। देखो ये रहा आपका पोलैंड, याद रखना, ठीक है ना। तो ये रहा पोलैंड है यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश। तीसरा है यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य हमें बताना है वो कौन सा है। तो इधर कौन सा है बच्चों, वो है फ्रांस। कौन सा है बच्चों, बी पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा कौन सा है बच्चों, ये है फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह देश जिसने 2016 में जनमत संग्रह कराकर यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया था, वह कौन सा देश था। सभी लोगों को पता है वो कौन सा था बच्चों, ब्रिटेन था। कौन सा था, ब्रिटेन। तो देखो इस तरफ में आपको दिख रहा होगा ये कौन सा है, ब्रिटेन है। कौन सा है बच्चों, ब्रिटेन, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का एक मैप आपका कंप्लीट हो चुका है। चलो नेक्स्ट मैप की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा चैप्टर समकालीन दक्षिणी एशिया से हमारा एक मैप बनता है। इसमें से देखो बच्चों, वर्ल्ड इंडिया का मैप है, इसमें पूछा गया है कि यानी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है। चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश कौन सा है, आप सभी को पता है वो देश कौन सा है बच्चों, नेपाल है। कौन सा, ये आपको दिख रहा होगा वो कौन सा है, नेपाल है, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ना। नेक्स्ट प्रश्न है वह देश जहां जातीय संघर्ष हुआ था। जातीय संघर्ष वाला देश आप सभी को पता है कौन सा है, तो ये रहा श्रीलंका में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों, श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ था। किसके बीच, तमिलों और लिट्टे के बीच क्या हुआ था, जैसे जो तमिल थे और सिंगलियों के बीच ये जातीय संघर्ष चला था। नेक्स्ट प्रश्न है आजादी के बाद, जहां आजादी के बाद अधिकांश समय तक सैनिक शासन रहा था, वो देश कौन सा है। आप सभी को पता है हमारी नेबर कंट्री है, वो कौन सा है हमारा, तो वो है बच्चों पाकिस्तान है। क्या है बच्चों, पाकिस्तान। यहाँ क्या होता है, लोकतंत्र और सैनिक शासन हमेशा रहता है, मतलब स्थायी नहीं है। क्यों, क्योंकि धर्मगुरुओं का वर्चस्व है, अंतरराष्ट्रीय समर्थन इसे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनातनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में कौन सा देश उभर कर सामने आया था। 1971 में कौन सा आया था, तो वह आया था, प्यारा तो नहीं बोलूंगा मैं, ये कौन सा देश था हमारा, बांग्लादेश। कौन सा है बच्चों, बांग्लादेश, है ना। आज देख रहे हो, आज हमें इसे आजादी दिलाई, हमने इसको आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और कहीं ना कहीं ये हमारे को ही क्या करता है, गलत ठहराता है ना। और हमसे ही कई बार मतलब युद्ध करने की बात करता है ना। तो इस तरीके से था ये वाला मैप। चलो हम आगे की ओर मैप चलते हैं और देखते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हमारा मैप है बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से, हमारी सेकंड इंडिया वाली बुक से है हमारा मैप। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, वह राज्य जहां मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। कौन सा बच्चों, छत्तीसगढ़। आपको दिख रहा होगा ये रहा आपका छत्तीसगढ़, याद रखना छत्तीसगढ़ था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है वह राज्य मतलब स्वतंत्र भारत में साम्यवादी सरकार द्वारा शासित पहला राज्य कौन सा था, तो बच्चों था केरल। कौन सा था बच्चों, केरल था, ठीक है ना। जहां सबसे पहले साम्यवादी, कुछ भी पूछ लो बच्चों, सबसे पहले साम्यवादी सरकार, समाजवादी सरकार, उदारवादी सरकार, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपको लिखना केरल। कब हुई थी, 1957 में यहाँ सबसे पहले साम्यवादी सरकार बनी थी, कहां, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है
पोट्टी श्रीरामुलु से संबंधित राज्य, आप सभी को पता है पोट्टी श्रीरामुलु आंध्र प्रदेश के नेता थे। इन्होंने क्या किया था, आंध्र प्रदेश नामक एक अलग राज्य की मांग की थी, है ना, तेलुगु भाषा के आधार पर इन्होंने की थी, और 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे थे। 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन सा राज्य था बच्चों, आंध्र प्रदेश था, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह भाग जहां सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार पर सबसे पहले चुनाव हुए थे। भारत का वह राज्य जहां सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे, वो कौन सा राज्य था, तो वो था मणिपुर। कहां था बच्चों, मणिपुर। ये रहा डी, आपको दिख रहा होगा, ये है मणिपुर। कौन सा है बच्चों, मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले जो चुनाव हुए थे सार्वभौमिक व्यष्टि मताधिकार के आधार पे हुए थे। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है बच्चों, भारत में वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो मतदान कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। चलो नेक्स्ट मैप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक दल के प्रभुत्व से हमारा मैप है। तो पहला हमारा इसके क्वेश्चन है, वो राज्य जहां कांग्रेस, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी थी बच्चों, वो कहां बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर में। ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले क्या हुआ था, कौन सी सरकार बनी थी बच्चों, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी थी, और वहां जीती भी थी ये पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, देखो कई बार रिपीट हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहां बनी थी बच्चों, केरल में। कहां बनी थी, केरल में। कब बनी थी, 1957 में बनी थी केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह राज्य जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत जीता था। तो पूर्ण बहुमत विधानसभा के चुनाव में कहां जीता था बच्चों, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में क्या हुए थे, जब चुनाव हुए थे तो उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीती थी। तो आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से संबंधित राज्य कौन सा है, आपको पता है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो आप लोगों को यूपी, तो इस तरीके का आप लोगों को इस तरीके का मैप था। चलो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बच्चों, भारत के विदेशी नीति, जो भारत के विदेशी संबंध है इससे भी आप लोगों का मैप आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा मैप आया हुआ है। पहला बच्चों कि जैसे कारगिल संघर्ष के बाद सत्ता पर सेना कब्जा कहां हुआ था, जो कारगिल संघर्ष हुआ था, कारगिल संघर्ष होने के बाद जहां सत्ता सेना के हाथ में चली गई थी, वो देश कौन सा है, तो वो देश है आप लोगों का प्यारा पाकिस्तान। कौन सा बच्चों, प्यारा पाकिस्तान, है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, दलाई लामा 1959 में राजनीतिक शरण देने वाला राज्य कौन सा है, देश कौन सा बच्चों, दलाई लामा जो तिब्बत के एक धार्मिक गुरु थे। जब चीन ने क्या हुआ था 1950 में तिब्बत पर आक्रमण किया था, तो तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा 1959 में भारत आ गए थे, शरण ले ली थी। तो कहां ली थी बच्चों, भारत में। तो ये रहा भारत, तो कहां शरण ली थी बच्चों, भारत में, याद रखना। ठीक है ना, तो ये सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरने वाला देश कौन सा है, तो आप सभी को पता है हमारी नेबर कंट्री कौन सी है बच्चों, बांग्लादेश। कौन सा है बच्चों, बांग्लादेश उभर कर सामने आया था। नेक्स्ट, अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण करने वाला देश कौन सा है बच्चों, तो वो है बी, यानी चीन ने क्या किया था 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और सफल हुआ था, है ना। भारत ने कब किया था पहला परमाणु परीक्षण, 1974 में। कहां किया था, राजस्थान के पोखरण में, लेकिन भारत ये असफल रहा था। वहीं 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, कहां, राजस्थान के पोखरण में ही, और भारत कहां हो रहा था, सफल रहा था। और वहीं 1998 में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया था और वो भी सफल रहा था। कहां किया था, चंगाई की पहाड़ियों में किया था। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना से संबंधित यह प्रश्न होने वाला है। तो इसमें पहला प्रश्न है, वह राज्य जहां कांग्रेस को 1967 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था, 1967 के चुनाव में बहुमत नहीं मिला था, तो कहा था बच्चों, तो वो था उत्तर प्रदेश, बहुमत मिला ही नहीं था, है ना। 1967 के चुनाव को राजनीतिक भूकंप भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस को लगभग 9 राज्यों से हारी थी, 7 राज्यों से तो ऐसे हार गई थी, और 2 राज्यों से दल बदल के कारण कांग्रेस पूरी तरीके से हारी थी। तो इस तरीके से था ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त विधायक दल यानी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से संबंधित राज्य कौन सा था, तो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट से संबंधित राज्य कौन सा था बच्चों, वो था पंजाब।
कौन सा था बच्चों? पंजाब था, याद रखिए। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, संयुक्त विधायक दल से संबंधित राज्य कौन सा था? पंजाब था। तो इस तरीके से पंजाब आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर जिस राज्य से संबंधित थी, तो कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य कौन सा है बच्चों? वो है बिहार। कौन सा है बच्चों? बिहार। कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट है राज्य, वह राज्य जिसका संबंध दोपहर भोजन यानी मिड डे मील से संबंधित था, तो वो था बच्चों आप लोगों का तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु वो पहला ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले मिड डे मील, है ना, मिल जो दोपहर के भोजन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी बच्चों? ये हुई थी 15 अगस्त, ठीक है बच्चों, 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, क्या हुई थी? दोपहर के भोजन की शुरुआत कहां हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो बड़ा आसान था। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से संबंधित कौन सा मैप है बच्चों? सारे चैप्टर के मैंने आपको बता रहा हूं, सारा चैप्टर्स का, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो, वह राज्य जहां जनवरी 1974 में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या किया था? आंदोलन छेड़ा था। कब बच्चों? तो यहां देखना जनवरी में। कहा बच्चों? जनवरी में। तो जनवरी में कहां छेड़ा था? तो ये रहा गुजरात में। कहा बच्चों? गुजरात में। मार्च में पूछेगा तो बिहार में है, जनवरी में तो गुजरात में। 1977 के चुनाव में इस राज्य में अकाली दल की सरकार बनी थी। तो क्या था बच्चों? अकाली दल से संबंधित राज्य कौन सा था? पंजाब था। कौन सा था बच्चों? पंजाब। ठीक है, आप लोगों को पंजाब इसके अंदर बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह से संबंधित राज्य। चौधरी चरण सिंह से संबंधित हमें राज्य बताना है। ये भी हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, और वो भी कहां के थे? उत्तर प्रदेश के थे। कहां के थे? उत्तर प्रदेश के थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी चली थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय तक कहां चली थी बच्चों? केरल में। कहां चली थी बच्चों? केरल में। ठीक है, काफी लंबे समय तक कौन सी पार्टी चली थी? कम्युनिस्ट पार्टी चली थी। तो इस तरीके से होने वाला है। चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। इससे भी आप लोगों का मैप बनता है ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1986 में तात्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौते के साथ हस्ताक्षर किए और नए राज्य बने प्रथम मुख्यमंत्री, तो वो कौन सा राज्य था? तो वो था बच्चों आप लोगों का मिजोरम। कौन सा था बच्चों? मिजोरम। आप लोगों का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें 1979 से 1985 तक बाहरी लोगों के विरोध में आंदोलन चला था, वो कौन सा था बच्चों? असम था। कौन सा था बच्चों? असम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघ का 22वां राज्य कौन सा बना था? तो 22वां राज्य कौन सा था बच्चों? सिक्किम था। कौन सा था? सिक्किम, याद रखना। और नहीं, सॉरी, गलत हो गया। सिक्किम नहीं, हाँ हाँ ठीक है, सिक्किम ही तो था। ठीक है, सिक्किम था। और वह राज्य जो 1961 में पुर्तगाली शासन से भारतीय सेनाओं द्वारा मुक्त कराया गया था, वो कौन सा राज्य था बच्चों? वो था हमारा गोवा। कौन सा था? गोवा। गोवा पहले पुर्तगालियों का वर्चस्व था वहां। ठीक है, तो इस तरीके से होने वाला है। चलो आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, इससे संबंधित राज्य। पहला, वह राज्य जहां पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह निर्वाचित हुए थे, तो वो कहां के थे? यूपी। मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर प्रधानमंत्री हमें किसने दिया? उत्तर प्रदेश ने दिया है ना। जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा से संबंधित राज्य। एच डी देवगौड़ा, नाम से ही समझ में आ रहा है, देवगौड़ा यानी कहां के थे बच्चों? कर्नाटक के थे। कहां के थे वो? कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वह राज्य जिसका संबंध मंडल आयोग के साथ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कहां की थी? बिहार की थी। कहां की थी बच्चों? बिहार की। और वह राज्य जहां 1957 से लेकर 1967 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही थी। कहां रही थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मैंने अभी आप लोगों को बताया कहां रही थी? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। चलो, तो इस टाइप से आप लोगों का होने वाला है पेपर। अब ये तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स के बता दिए। अब देखो जो सैंपल पेपर्स में आए हुए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में जो आपके आया हुआ है क्वेश्चन, उसके बारे में बात करेंगे। पहला, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित जो उनका गृह राज्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है ना। कहां से था बच्चों? वो गुजरात के थे। कहां के थे? गुजरात के। और आप सभी को पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति कहां बनाई गई? गुजरात में है ना। वर्ष 1957 में इस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी।
कौन सी सरकार थी बच्चों? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। वो क्या था बच्चों? केरल था। कौन सा था बच्चों? तो केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चलो नेक्स्ट हमारा है भारत के प्रथम कृषि मंत्री से संबंधित राज्य। भारत के प्रथम कृषि मंत्री से संबंधित राज्य कौन सा है बच्चों? तो वो हमें बताना है। कौन सा है बच्चों इसके अंदर? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश। भारत जो है ना, उत्तर प्रदेश से कौन थे? राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या थे? कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित राज्य। तो वो कौन सा है बच्चों? पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। पंजाब की कौन थी? अमृत कौर, है ना। अमृत कौर जो थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, वो कौन सी थी? पंजाब राज्य से थी। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जवाहरलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू का गृह राज्य कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश। वह राज्य जहां 1957 में लोकतांत्रिक वाम मोर्चे की सरकार बनी थी। कहां बनी थी बच्चों? केरल में। देखो किस तरीके से केरल वाला क्वेश्चन हमेशा आएगा आएगा और आएगा। देखो क्या बोल रखा है? राज्य जहां 1957 में लोकतांत्रिक वाम मोर्चे की सरकार बनी थी। कौन सी सरकार बनी थी? वाम मोर्चे की सरकार। तो आपको बताना है केरल। चलो नेक्स्ट, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहां था? अच्छा, गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, है ना। गुजरात के पोरबंदर में, तो हम गुजरात लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री से संबंधित राज्य। तो भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो वो थे, अभी बताया मैंने, अमृत कौर। क्या बताया? अमृत कौर। कहां की थी वो? पंजाब की थी। कहां की थी बच्चों? पंजाब की। तो इस तरीके से आप लोगों को बताना है। चलो आगे मैप देखते हैं। नेक्स्ट है आपको कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य। कर्पूरी ठाकुर कहां की थी? बिहार की थी। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित राज्य। तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित राज्य, तो कहां के थे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री? तो लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री कहां के थे बच्चों? वो थे यूपी के। कहां के थे बच्चों? उत्तर प्रदेश के। एस निजली गंपा से संबंधित राज्य। एस निजली गंपा कहां के थे बच्चों? कर्नाटक के थे। वो कहां के थे? कर्नाटक के थे। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव जो नहीं हुए थे, उसमें क्या थे? वीवी गिरी को तो जिताया गया था ना, तो वो था। और एस निजली गंपा कहां से थे? एस निजली गंपा वही है जिन्होंने क्या किया था? इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया था, और यहीं से कांग्रेस पार्टी दो भागों में टूट गई थी। कर्नाटक के थे। वीवी गिरी से संबंधित राज्य कौन सा है बच्चों? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा बच्चों? आंध्र प्रदेश। वीवी गिरी से संबंधित राज्य। वीवी गिरी पता है ना आप लोगों को कौन थे? चलो, तो बहुत ज्यादा आसान था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के पहले गृह मंत्री का गृह राज्य जिन्होंने आजादी के बाद रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो कौन सा था बच्चों? गुजरात के थे। कहां के थे? गुजरात के। नाम क्या था बच्चों? नाम मुझे बताओ, नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, वह राज्य जिसमें आंध्र आंदोलन के नेता 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, क्या नाम था? पोट्टी सी राम मुल्लू। कहां के थे? आंध्र प्रदेश के थे। कहां के थे बच्चों? आंध्र प्रदेश के थे। याद रखना, आंध्र प्रदेश के थे। वह रियासत जहां शासक बोध चंद्र सिंह थे। कहां के थे? मणिपुर के थे। कहां के थे बच्चों? मणिपुर के। ठीक है ना, मणिपुर के शासक क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह थे, है ना, बोध चंद्र सिंह। और मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां धारा 370 निरस्त कर दी गई थी, वो कौन सा राज्य था बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना आप लोग इस चीज को। चलो आगे की ओर देखते हैं, है ना। लास्ट हमारा ये है, देखो दोबारा वही है, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य जहां पिछड़े जात, मतलब जो ओबीसी के लिए इन्होंने मांग करी थी, है ना, जिन्होंने मंडल मुद्दे की मांग करी थी, मतलब कर्पूरी ठाकुर, तो वो कहां की थी? बिहार की थी। कहां की थी? बिहार की। के कामराज से संबंधित राज्य जिन्होंने स्कूली छात्रों के लिए मध्य भोजन कार्यक्रम शुरुआत करी थी। अभी मैंने आपको बताया था मिड डे मील की शुरुआत कहां हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। कहां हुई थी? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु याद रखना, अभी मैंने आपको बताया 15 अगस्त 1995 को इस राज्य से हुई थी। ठीक है, के कामराज। राज्य विधानसभा राम मनोहर लोहिया से संबंधित राज्य, राम मनोहर लोहिया, है ना, राम मनोहर लोहिया कहां के थे बच्चों? तो वो थे आपके यूपी के। कहां के थे? यूपी के, जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, गैर कांग्रेसवाद का। ठीक है, नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित राज्य जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहां थे बच्चों? गुजरात के थे। बोर हो गए होगे, वही क्वेश्चन आया कि यही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जहां अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था, कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा था? जम्मू एंड
कश्मीर। इस तरीके का आप लोगों का मैप होने वाला है। इसी मैप को आप लोग एक बार 2 बार इस वीडियो को देखो और यही पेपर में आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये था बच्चों इस वीडियो का। नेक्स्ट आपकी वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। आपका जो कार्टून वाला है लगभग देखता हूँ, आई थिंक कल अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूंगा, वरना 15 तारीख को तो जरूर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।